अगर आप लोग भी इस बार 2026 में जो है कि हिस्ट्री का आप लोग को यानी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और हिस्ट्री आप लोग का विषय है जो कि 9 फरवरी को एग्ज़ाम आप लोग का रखा गया है, तो अगर आप लोग चिंतित हैं और सोच रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो फाइनली यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी के लिए यहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट वैसा क्वेश्चन हम लाए हैं जो कि बिहार बोर्ड का क्या है फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, मानव द्वारा सर्वप्रथम, और इसको हम लोग बिल्कुल फास्ट में रिवीजन कराएंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, तो तांबा आप सभी को याद रखना है। आगे यहाँ पर है सोतुरई सुतुघई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है, 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर, यह अफगानिस्तान में है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो यह जो हो जाएगा गोदीबाड़े के साक्ष्य जो मिले हैं यह मिले हैं लोथल से। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा जो है किसे कहा गया था, हड़प्पाई क्षेत्र को। आगे फरियान से बने लघु पात्र को संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं, तो ये जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह मिले हैं। आगे SR राव द्वारा लोथल में खुदाई आरंभ किया गया था, 6 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा 1955। आगे बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितना है, तो 16 राइट आंसर है। आगे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा जॉन मार्शल हो जाएंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, धम्म महामात्र का क्या अर्थ कार्य था, तो हो जाएगा धम्म का प्रचार। आगे हरिसेन ने प्रयागपस्ती अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा किया है, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। आगे गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था, सातवाहन हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, तमिल संगम साहित्य में बेल्लार किसे कहा गया है, तो बड़े जमींदार को राइट आंसर है। आगे है, शिल्प और उत्पादकों में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, तो ये जो कहा जाता था श्रेणी कहा जाता था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दिया गया है, 8 हो जाएगा। आगे चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आए थे, तो ये जो आए थे यह 7वीं शताब्दी में आए थे। आगे ऋग्वेद का संकलन वर्ष है, तो यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा। आगे हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितना है, 400 हो जाएगा। आगे उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी, अवंती राइट आंसर है। आगे यहाँ पर है, कुषाण शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, तो हो जाएगा देवपुत्र लगाते थे। आगे यहाँ पर है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले राजा रुद्रदमन का काल क्या था, 21 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी, 2री शताब्दी हो जाएगा। आगे 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के कीड़े बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिला है, कहाँ मिला है, तो यह जो है 22 का जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में मिला है। आगे प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा, तो यह सभी पाली, संस्कृत और तमिल, ये सभी हो जाएगा। आगे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुए थे। आगे यहाँ पर है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक काल में हुआ था, राष्ट्रकूट राइट आंसर है। आगे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, अलबुरुनी को कौन बंदी बनाकर जो है ख्वारिज्म से गजनी ले गया था, तो हो जाएगा यहाँ पर सुल्तान महमूद। आगे क्वेश्चन है, रिहला के लेखक कौन है, तो रिहला के लेखक इब्न बतूता हैं। आगे फ्रास्कवा वर्नियर कौन था, तो इनमें सभी हो जाएगा चिकित्सक, राजनीति दार्शनिक और इतिहासकार, ये सभी थे। आगे मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा था, तो वो हो जाएगा यहाँ पर जो वर्नियर हो जाएगा राइट आंसर। आगे है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होता है, तो इनमें सभी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, ये सभी का। आगे नयनार किस देवता को उपासना करते थे, शिव, बिल्कुल राइट है। आगे यहाँ पर 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था, वासन्ना राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में कौन अलवार संतों की रचना है, तो यह हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पर पारसिक, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है यह है दिल्ली में स्थित है। आगे यहाँ पर है, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन जो है किसने किया था, आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था, यह क्वेश्चन है। तो यह जो है गुरु अर्जुन देव ने किया था, गुरु नानक के संग्रह का। आगे वृषभ परंपरा के वचन किस भाषा में रचित हैं, तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कन्नड़ हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित हैं, जिनमें सभी बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ, ये सभी में हो जाएगा। आगे सिख गुरु के अलावा किस संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है, तो यह सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था, 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा, 41 का जो आंसर है वो संगम कहलाता था। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट हुआ है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे, तो यह जो थे यह तुलुप वंश के थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, राक्षसी तंगड़ा का युद्ध जो कब हुआ था, 1565 राइट आंसर है। आगे उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई थी, 44 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1435।
आगे क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर जो कब विजय प्राप्त किया था? 45 का आंसर सी हो जाएगा 1510। आगे क्वेश्चन है विजयनगर की यात्रा करने वाले अफनासी निकेतन किस देश का व्यापारी था? तो यह जो थे अफनासी निकेतन जो है यह जो है रूस के ये व्यापारी थे। आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। आगे क्वेश्चन 46 महानवमी का डिब्बा क्या है? तो यह क्या हो जाएगा? यह विशालकाय मंच है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है विजयनगर की मातृ देवी कौन है? पंपा देवी राइट आंसर है। आगे विजयनगर के कुदरई चट्टी कौन थे? तो यह हो जाएगा घोड़े के व्यापारी थे यह। आगे क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यमात जो है किस भाषा में लिखा? तो ये उन्होंने यह तेलुगु भाषा में लिखे थे। आगे क्वेश्चन है आईन अकबरी किसने लिखा? तो यह अबुल फजल ने लिखा था। आगे क्वेश्चन है मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसानों को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो यह सभी हो जाएगा, यह सभी शब्द का इस्तेमाल, यानी रैयत, आसामी और मुर्जियान, ये सभी शब्द का उपयोग करते थे। आगे है 18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं में बदले दी जाने वाली नगदी की व्यवस्था क्या कहलाती है? 53 का आंसर की बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट जी, वो जजमानी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? स्यूरगल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उगाए जाते हैं? 17वीं सदी हो जाएगा। आगे गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना किया था? हुमायूंनामा राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा है? फारसी भाषा में लिखा है इन्होंने। आगे है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर थे। कौन थे? बाबर थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है जीतल किस धातु का बना था? तो यह तांबा का बना सिक्का था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था? तो उन्होंने हेमू को हराए थे। आगे क्वेश्चन है 1793 में जब बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो वहाँ पर हो जाएगा कॉर्नवालिस। आगे 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में जो कब पेश किया गया था? 62 का आंसर की बात हो रहा है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा 1813। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है पीटर्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ था? यह जो 1784 राइट आंसर है। आगे फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? तो यह जो एक चिकित्सक थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है अंग्रेजों ने दामिनिको में किस जनजाति को बसाया था? तो उन्होंने संथालों को बसाया था। आगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो भूमि का स्वामी जो होता था रैयतवाड़ी बंदोबस्त में वह जो होता था किसान होते थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है 10 मई 1857 को सिपाहियों ने विद्रोह किया था, तो वह मेरठ में किए थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हराया था? कुशासन के कारण राइट आंसर है। आगे किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है? तो कलकत्ता को राइट आंसर है। आगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून कब बनाया था? 1829 राइट आंसर है। आगे बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? रायगुर बिल्कुल राइट है। आगे द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग क्या था? तो यह जो है यह क्या था? यह कार्टून थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा? तो सावरकर बिल्कुल राइट है। 1858 में पील कमीशन गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यहाँ पर जो हो जाएगा विद्रोहियों को सजा के लिए। आगे यहाँ पर है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? तो 1911 बिल्कुल राइट है। फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? 77 का जो आंसर हो जाएगा 77 का राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर बी जो है मद्रास बिल्कुल राइट है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में? इंडो सारा सैनिक राइट आंसर है। आगे भारत में नियमित 10 की जनगणना जो है कब प्रारंभ हुआ? 1881 राइट आंसर है। आगे महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो ये 1893 में गए थे। आगे क्वेश्चन है गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? राम कुमार शुक्ल राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज जो है कब प्रकाशित हुआ? तो ये जो हो जाएगा 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1909। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है प्यारे स्टूडेंट्स जी, विद्यार्थी जी, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था, तो यह हो जाएगा असहयोग आंदोलन। आगे क्वेश्चन यहाँ पर साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक शाहिद अमीन हो जाएंगे राइट आंसर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहभागिता थे? तो यह हो जाएगा असहयोग आंदोलन। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? दूसरे हो जाएंगे। आगे गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो है पूना समझौता 1932 को हुए थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है क्रिप्स मिशन भारत कब आए थे? तो ये 1942 में आए थे। आगे क्वेश्चन है सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कितने सुभाष चंद्र बोस ने किए थे? आगे यहाँ पर है कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो हो जाएगा लॉरेंस थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर 93 नंबर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो 16 अगस्त 1946 को मनाए थे। आगे भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो हो जाएगा लेबर पार्टी। आगे है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो हो जाएगा 95 का जो आंसर हो जाएगा 95 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कैबिनेट मिशन योजना राइट आंसर है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है
संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान में किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। बिल्कुल राइट है। आगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो यह जगह सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, वो भारतीय नहीं पूछ रहा है, तब क्या होगा प्यारे स्टूडेंट्स? तब यह हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारतीय पूछा जाता है, सी राजगोपालाचारी होगा। आगे, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था? तो हम लोग भी दिए आज, सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा तो पहले दिए थे, हम लोग बाद में दिए। तो इस तरह टोटल हमने यहाँ पर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।